नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आज की ये कहानी, आज का यह वीडियो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल देगा। अगर आप भी अपने जीवन में खुशियां चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि साल 2025 अब अपने अंतिम पड़ाव पर है और हम बहुत जल्द 2026 में प्रवेश करने वाले हैं। एक साल का खत्म होना सिर्फ तारीख का बदलना नहीं होता, बल्कि ये हमारे पुराने कर्मों, पुरानी गलतियों और पुराने दुखों को पीछे छोड़कर एक नई उम्मीद की ओर बढ़ने का समय होता है। हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में समय के इस बदलाव का बहुत महत्व बताया गया है और इसी संदर्भ में आज मैं आपको भगवान शिव और माता पार्वती के बीच हुआ एक ऐसा अद्भुत संवाद सुनाने जा रही हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। ये संवाद है आपके आने वाले साल 2026 को खुशियों से भरने के बारे में। भगवान शिव ने स्वयं बताया है कि साल खत्म होने से पहले अगर आप गौ माता को वो एक चीज खिला देते हैं तो आपका आने वाला पूरा साल, बल्कि पूरा जीवन धन धान्य और सुख समृद्धि से भर जाएगा। तो चलिए अपने मन को कैलाश पर्वत की ओर ले चलते हैं और सुनते हैं ये दिव्य कथा। कैलाश पर्वत, जहां चारों ओर सिर्फ और सिर्फ शांति है। बर्फ की सफेद चादर ओढ़े हिमालय की चोटियां सूर्य की किरणों से चमक रही थीं। वातावरण में एक दिव्य सुगंध फैली हुई थी। भगवान शिव, जो आदि हैं और अनंत हैं, अपनी समाधि में लीन थे। उनके चेहरे पर वो परम शांति थी जो पूरे ब्रह्मांड को स्थिरता देती है। और उनके वाम अंग में विराजमान थी जगत जननी, करुणा की सागर माता पार्वती। साल 2025 का अंत समय निकट आ रहा था। पृथ्वी पर मनुष्यों में एक अजीब सी हलचल थी। माता पार्वती, जो कि जगत की मां हैं, अपनी दृष्टि मृत्युलोक यानी पृथ्वी पर डालती हैं। मां की ममता से कुछ भी छिपा नहीं रहता। उन्होंने देखा कि धरती पर मनुष्य परेशान हैं। कोई अपनी बीमारी से दुखी है तो कोई कर्ज के बोझ तले दबा है। किसी को अपनी नौकरी की चिंता है तो कोई अपने परिवार के कलह से परेशान है। सबसे बड़ी बात जो माता ने देखी वो ये थी कि लोग आने वाले साल यानी 2026 को लेकर बहुत भयभीत थे। सबके मन में एक ही सवाल था, कैसा होगा आने वाला साल? क्या हमारे दुख खत्म होंगे? क्या हमें सुख मिलेगा? अपने बच्चों को, अपने भक्तों को इस तरह चिंता में डूबा देख माता पार्वती का हृदय द्रवित हो उठा। उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने सोचा कि मेरे स्वामी, मेरे महादेव तो कालों के काल महाकाल हैं। उनके पास तो हर समस्या का समाधान है। क्यों न मैं अपने भक्तों के कल्याण के लिए उनसे ही उपाय पूछूं? ये सोचकर माता पार्वती ने भगवान शिव की ओर देखा। भगवान अभी भी ध्यानस्थ थे। माता ने बड़े ही आदर और प्रेम से हाथ जोड़कर कहा, हे प्राणनाथ, हे त्रिलोकीनाथ, कृपया अपने नेत्र खोलिए। माता पार्वती की मधुर और करुण पुकार सुनकर भगवान शिव ने धीरे धीरे अपने नेत्र खोले। उनकी आंखों में ब्रह्मांड का सारा प्रेम समाया हुआ था। उन्होंने मुस्कुराते हुए देवी की ओर देखा और पूछा, कहो गौरा, आज तुम्हारा मन इतना व्यथित क्यों है? तुम्हारी आंखों में यह चिंता कैसी? माता पार्वती ने कहा, हे स्वामी, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब जानते हैं। अभी मैंने अपनी दृष्टि मृत्युलोक यानी पृथ्वी पर डाली। मैंने देखा कि वहां आपके भक्त बहुत कष्ट में हैं। साल 2025 अब खत्म होने वाला है और 2026 आने वाला है, लेकिन मनुष्य अपने पुराने पापों, पुराने कर्जों और दुर्भाग्य को लेकर बहुत डरा हुआ है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो ऐसा क्या करें कि उनका आने वाला समय शुभ हो जाए। माता पार्वती ने आगे कहा, प्रभु, मनुष्य अज्ञानी है, उससे जाने अनजाने पूरे साल कई पाप हो जाते हैं। क्या कोई ऐसा सरल उपाय नहीं है? क्या कोई ऐसा छोटा सा कार्य नहीं है जिसे अगर वे इस साल के खत्म होने से पहले कर लें तो उनके सारे पुराने पाप कट जाएं और आने वाला साल उनके लिए राजयोग लेकर आए? भगवान शिव ने माता पार्वती की बात सुनकर एक रहस्यमयी मुस्कान बिखेरी। उन्होंने अपना डमरू उठाया और एक बार नाद किया, जिससे चारों दिशाएं गूंज उठीं। फिर भगवान शिव ने अपनी गंभीर और अलौकिक वाणी में बोलना शुरू किया। महादेव बोले, हे पार्वती, तुम धन्य हो,
तुमने जगत के कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। ये सत्य है कि समय का चक्र बदल रहा है। 2025 जा रहा है और 2026 आ रहा है। ये संधिकाल बहुत महत्वपूर्ण होता है और तुमने जो उपाय पूछा है वो बहुत ही गोपनीय है, लेकिन आज तुम्हारे प्रेम के कारण मैं वो रहस्य खोलूंगा। शिवजी ने आगे कहा, गौरा, पृथ्वी पर मनुष्य सुख की तलाश में इधर उधर भटकता है, बड़े बड़े यज्ञ करता है, महंगे रत्न पहनता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि समस्त देवी देवताओं का वास तो उसके घर के आसपास ही मौजूद है। वो और कोई नहीं बल्कि गौ माता हैं। माता पार्वती ने कौतूहल से पूछा, गौ माता? स्वामी, गाय की सेवा तो सभी करते हैं, लेकिन साल के अंत में ऐसा क्या विशेष करना चाहिए? भगवान शिव ने समझाया, सुनो पार्वती, गाय सिर्फ एक पशु नहीं है, वो साक्षात ब्रह्मांड का स्वरूप है। गाय के शरीर के रोम रोम में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय के गोबर में लक्ष्मी और मूत्र में गंगा का वास है। जब कोई साल खत्म होता है तो वो अपने साथ उस साल की नकारात्मक ऊर्जा भी लेकर जाता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस नकारात्मकता को अपने साथ अगले साल में ले जाए तो वो जीवन भर दुखी रहता है। महादेव ने थोड़ा रुककर अत्यंत महत्वपूर्ण बात कही, इसलिए साल 2025 के खत्म होने से पहले यानी 31 दिसंबर की रात से पहले हर मनुष्य को गौ माता को एक विशेष वस्तु खिलानी चाहिए। ये वस्तु अमृत के समान है। जो भी भक्त श्रद्धा से ये एक चीज खिला देगा, उसके नवग्रह शांत हो जाएंगे, पितृदोष समाप्त हो जाएगा और मैं स्वयं उसकी रक्षा करूंगा। माता पार्वती अब बहुत उत्सुक हो गई थीं। उन्होंने पूछा, हे नाथ, वो चमत्कारी वस्तु क्या है? कृपया विस्तार से बताएं ताकि धरती के लोग इसका लाभ उठा सकें। भगवान शिव बोले, देवी ध्यान से सुनना, ये उपाय देखने में बहुत साधारण है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा है। साल भर में मनुष्य से जो भी कटु वचन बोले गए हों, जो भी किसी का दिल दुखाया हो या जो भी धन की हानि हुई हो, उन सबको सुधारने के लिए उसे गौ माता के पास जाना होगा। साल के इन अंतिम दिनों में किसी भी दिन, विशेषकर अगर सोमवार, प्रदोष या साल का आखिरी दिन हो तो यह और भी उत्तम है। भक्त को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए, फिर अपने घर की रसोई में सबसे पहली रोटी बनानी चाहिए। ध्यान रहे, ये रोटी बासी नहीं होनी चाहिए, ताजी होनी चाहिए। माता पार्वती ने पूछा, सिर्फ रोटी प्रभु? नहीं गौरा, सिर्फ रोटी नहीं, यही तो वो रहस्य है। उस रोटी के ऊपर एक ऐसी सामग्री रखनी है जो ग्रहों का राजा है, और वो सामग्री है गुड़ और थोड़ा सा काला तिल। परंतु प्रभु, गुड़ और काला तिल ही क्यों? माता ने प्रश्न किया। भगवान शिव ने विस्तार से समझाना शुरू किया। पार्वती, गुड़ सूर्य का प्रतीक है। सूर्य आत्मा और आत्मविश्वास का कारक है। साथ ही ये आने वाले साल में मान सम्मान दिलाता है। और काला तिल मेरे और शनिदेव के अधीन आता है। साल भर में मनुष्य ने जो भी पाप किए हैं, जो भी बुरी नजर उस पर लगी है, काला तिल उस नकारात्मकता को सोख लेता है। जब कोई व्यक्ति साल के अंत में रोटी के ऊपर थोड़ा सा गुड़ और चुटकी भर काला तिल रखकर अपने सिर के ऊपर से 7 बार वार कर घुमाकर गौ माता को खिलाता है, तो समझो उसने अपने पूरे साल के दुर्भाग्य को अपने शरीर से निकालकर गौ माता को सौंप दिया। और गौ माता तो करुणा की मूर्ति हैं। वो उस दुर्भाग्य को अपने भीतर समा लेती हैं और बदले में उस मनुष्य को आशीर्वाद देती हैं। लेकिन महादेव ने अपनी बात अभी पूरी नहीं की थी। उन्होंने कहा, रुको पार्वती, अभी उपाय पूरा नहीं हुआ है। खिलाते समय एक मंत्र का उच्चारण करना है और खिलाने के बाद एक विशेष कार्य और करना है, तभी ये उपाय पूर्ण होगा और 2026 में राजयोग बनेगा। अब कैलाश का वातावरण एकदम शांत था। माता पार्वती की नजरें भगवान शिव पर टिकी हुई थीं। उन्होंने पूछा, प्रभु, आपने बता तो दिया कि गुड़ और काला तिल रोटी पर रखकर खिलाना है, जिससे सूर्य और शनि दोनों मजबूत होंगे, लेकिन वो मंत्र कौन सा है और वो गुप्त कार्य क्या है? भगवान शिव ने अपने त्रिनेत्र को थोड़ा सा संकुचित किया और बहुत ही गंभीर स्वर में बोले, पार्वती, ये विधि बहुत ध्यान से सुनना। जब कोई भक्त वो रोटी जिस पर गुड़ और तिल रखा हो उसे लेकर गौ माता के पास जाए तो उसे हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। उसे गौ माता की आंखों में देखना चाहिए।
गौमाता की आंखों में करुणा होती है। जैसे ही वो भक्त रोटी गौमाता के मुख की ओर बढ़ाए, उसे अपने मन ही मन या बहुत धीमी आवाज में इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। सर्व काम दुधे देवी सर्व तीर्थी भिषेचिन्हि पावने सुरभि श्रेष्ठे देवी तुभ्यम नमोस्तुते। अगर कोई भक्त संस्कृत का ये मंत्र नहीं बोल पाए तो उसे सच्चे दिल से अपनी भाषा में कहना चाहिए, हे जगत जननी गौ माता, मैं अपने साल 2025 के समस्त दुख, दरिद्रता, रोग और दुर्भाग्य आपको सौंप रहा हूँ। कृपया इसे ग्रहण करें और मेरे आने वाले साल 2026 को सुख समृद्धि से भर दें। मेरा परिवार आपके भरोसे है। महादेव ने कहा, गौरा, जैसे ही गौमाता उस रोटी को अपने मुख में लेंगी और उसे चबाना शुरू करेंगी, उसी क्षण उस व्यक्ति के शरीर से निकली हुई नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। लेकिन विधि अभी पूरी नहीं हुई थी। भगवान शिव ने आगे बताया कि इसके तुरंत बाद वो गुप्त कार्य करना है जिसके बिना ये उपाय अधूरा है। माता पार्वती ने पूछा, वो क्या कार्य है प्रभु? शिवजी बोले, पार्वती, गाय की पीठ पर जो उभरा हुआ भाग होता है, जिसे कुबड़ या कुकुत कहते हैं, उसमें साक्षात बृहस्पति देव और सूर्य केतु नाड़ी का वास होता है। रोटी खिलाने के ठीक बाद भक्त को अपने दाहिने हाथ से उस कुबड़ को सहलाना है। सिर्फ छूना नहीं है, बल्कि कम से कम 11 बार प्यार से सहलाना है। जब हाथ वहां फिराया जाता है तो उस कुबड़ से एक अदृश्य सकारात्मक ऊर्जा निकलती है जो सीधे भक्त के हाथों से होती हुई उसके हृदय और मस्तिष्क तक पहुंचती है। यही वो ऊर्जा है जो किस्मत की लकीरों को बदल देती है। उस समय भक्त को अपनी वो इच्छा बोलनी है जो वो साल 2026 में पूरी करना चाहता है, चाहे वो नौकरी की हो, शादी की हो या धन की। गौ माता उसे तथास्तु जरूर कहती हैं। माता पार्वती ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन तभी भगवान शिव का चेहरा थोड़ा कठोर हो गया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, लेकिन पार्वती, मेरे भक्तों को एक बात की चेतावनी जरूर देना। अगर ये गलती उन्होंने की तो पुण्य की जगह पाप लग जाएगा। माता ने चिंतित होकर पूछा, कैसी गलती स्वामी? ने बताया, आजकल कलयुग में मनुष्य आलसी हो गया है। पहली सावधानी, कभी भी बची हुई, झूठी या फफूंद लगी हुई रोटी गौमाता को मत खिलाना। ये घोर पाप है। साल के आखिरी उपाय के लिए रोटी ताजी और सम्मान के साथ बनी होनी चाहिए। दूसरी सावधानी, रोटी खिलाते समय प्लास्टिक की थैली साथ में ना खिला दें। और तीसरी सबसे बड़ी बात, अगर गौमाता रोटी ना खाएं तो उन्हें मारना या जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। थोड़ा इंतजार करें या दूसरी गाय को खिलाएं। जिस घर में गाय को दुत्कारा जाता है, वहां से लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाती हैं। भगवान शिव ने अंत में निष्कर्ष निकालते हुए कहा, हे पार्वती, जो भी स्त्री या पुरुष साल 2025 के जाने से पहले, विशेषकर आखिरी हफ्ते में यह 31 दिसंबर को ये छोटा सा उपाय कर लेगा, गुड़, तिल वाली रोटी और कुबड़ का स्पर्श, मैं स्वयं महाकाल साल 2026 में उसके घर का रक्षक बन जाऊंगा। आने वाला साल उसके लिए ऐसा राजयोग लेकर आएगा कि उसकी 7 पीढ़ियां भी सुख भोगेंगी। उसके घर से बीमारी और क्लेश हमेशा के लिए विदा हो जाएंगे। ये सुनकर माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। मैं आज ही अपनी योग माया से पृथ्वी के भक्तों को प्रेरित करूंगी कि वे इस उपाय को करें और अपना जीवन सफल बनाएं। तो दोस्तों, ये थी वो दिव्य कहानी और वो अचूक उपाय। साल 2025 हाथ से फिसल रहा है, समय बहुत कम बचा है। 2026 आपके दरवाजे पर खड़ा है। ये सिर्फ एक रोटी का सवाल नहीं है, यह आपके पूरे परिवार की खुशियों का सवाल है। कहीं ऐसा ना हो कि साल बदल जाए और आप पुराने दुखों में ही घिरे रह जाएं। मेरी आपसे विनती है एक बहन होने के नाते कि इस उपाय को जरूर करें, खुद भी करें और इस कहानी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें
ताकि उनका भी भला हो सके। अगर आपको भगवान शिव और गौ माता पर विश्वास है तो जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय गौ माता या हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगा दें। आपका आने वाला साल 2026 मंगलमय हो, इसी प्रार्थना के साथ मिलती हूं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओम नमः शिवाय।